वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ हर स्टॉक कुछ कहता है, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसा होता है एक कंपनी का सफर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पिछले एपिसोड सुनकर मजा आया होगा। अगर आप पहली बार इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं सो वी वुड रिकमेंड कि आप हमारे पिछले एपिसोड्स भी जरूर चेकआउट करें, जहां पर हमने टाटा मोटर्स, रेमंड्स, इंडिगो एयरलाइंस और जिलेट इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज के बारे में बात की थी। मेरा नाम है रोहन और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ओबरॉय होटल्स इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है। मोहन सिंह ओबरॉय, द मैन बिहाइंड दिस चेन, इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत शिमला के एक सेसिल होटल के फ्रंट डेस्क पे की थी। उनके काम और लगन से खुश होकर उनके मैनेजर मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क ने अपने नए होटल कार्लटन होटल में उन्हें अपना पार्टनर बना लिया। ये होटल की प्रॉपर्टी क्लार्क ने लोन लेकर खरीदी थी, तो बाद में उन्हें इससे काफी परेशानी हुई, पर मोहन सिंह ओबरॉय ने उन्हें बचा लिया। इसके कुछ ही टाइम बाद क्लार्क की मृत्यु हो गई और मिस्टर ओबरॉय क्लार्क होटल के सोलो प्रोपराइटर बन गए। इतने सालों में मिस्टर ओबरॉय को होटल बिजनेस की जानकारी पूरी हो गई थी और उनका मन भी लग गया था। फिर क्या था, वो लग गए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। उन्होंने 1949 में ईस्ट इंडिया होटल्स नाम से एक कंपनी शुरू करी। ये कंपनी ओबरॉय पैलेस के ऑपरेशंस को श्रीनगर, कश्मीर में संभालती थी। कुछ ही सालों बाद 1956 में ईस्ट इंडिया होटल्स ने अपने शेयर्स BSE पर लिस्ट कर दिए। इनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा क्योंकि तब इंडिया में इतने अच्छी सर्विसेज देने वाले होटल चेन नहीं थे। इसी बीच कंपनी ने अपना नाम चेंज कर EIH लिमिटेड कर लिया क्योंकि द नेम ईस्ट इंडिया होटल वाज आफ्टर द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद कंपनी ने कई सारे लग्जरी होटल्स खोले अलग अलग जगहों पर, जैसे कि इंडोनेशिया, हिमालयाज, रणथंबोर, हर जगह। फिर साल 2002 में ईस्ट इंडिया होटल्स ने फ्लाइट केटरिंग ऑपरेशंस चेन्नई में स्टार्ट किया। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्विजिशन ऑफ EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड। नवंबर 2003 में कंपनी ने केरला में मोटर वेसल वृंदा लॉन्च करी, जो कि एक लग्जरी क्रूजर थी। फिर 3-4 महीने बाद कंपनी ने हिल्टन इंटरनेशनल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया टू को ब्रांड देयर ट्राइडेंट होटल्स इंडिया में। दी ओबरॉय टावर्स मुंबई को रीब्रांड कर दिया हिल्टन टावर्स में, और जो ट्राइडेंट नाम से अलग अलग शहरों में होटल्स थे उन सबको रीब्रांड कर दिया एज ट्राइडेंट हिल्टन। साल 2005-2006 में द कंपनी commenced their first flight service operations at Bangalore to cater to increased flights to that city. वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स 2007 में ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को लीडिंग लग्जरी होटल ब्रांड इन एशिया का अवार्ड मिला। Trident Hotels was rated the best first-class hotel brand in India at the Galileo Express Travel World Awards 2007. कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से EIH ने हिल्टन इंटरनेशनल के साथ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड को ब्रांडिंग अलायंस को टर्मिनेट कर दिया अप्रैल 2008 में। During the year 2008-2009, the company signed the management contracts for setting up and operating Flights Kitchen at Cochin and Calicut airports. December 2009 में कंपनी ओपन द 440 की ट्राइडेंट एट बांद्रा कुर्ला मुंबई, जहां पे 3 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, ईच विद देयर ओन डिस्टिंक्टिव कुजीन्स एंड एम्बियंस। अगस्त 2010 में कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर्स जिनके पास अराउंड 14% स्टेक था, दे सोल्ड देयर शेयर्स टू रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1021 करोड़ रुपीस। अभी तक कंपनी के होटल बिजनेसेस और फ्लाइट केटरिंग बिजनेसेस दोनों काफी अच्छे चल रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं EIH के कंपटीशन के बारे में। EIH का सबसे बड़ा कंपेटिटर है इंडियन होटल्स को लिमिटेड, दैट इज IHCL, जो कि अपने ब्रांड ताज के लिए जाना जाता है। EIH का रेफपार यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री की रेफपार रोज बिटवीन 19 to 21%, जबकि EIH की रेफपार सारे डोमेस्टिक होटल्स को मिलाकर रोज बाय 48%। Other players in the industry are ITC Hotels Limited, Lemon Tree Hotels Limited, Chalet Hotels, etc. अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानते हैं। साल 2024 में इंडिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज इज एक्सपेक्टेड टू रीच $247.31 बिलियन। इंडिया
पॉपुलर ग्लोबल डेस्टिनेशन रही है फॉर लेजर एंड बिजनेस ट्रैवलर्स, जिससे कंट्री की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। इंडिया की डोमेस्टिक टूरिज्म ने पिछले कुछ सालों में रिमार्केबल रेसिलियंस और स्ट्रेंथ शो किया है और लोगों में भी एक इंक्रीजिंग प्रेफरेंस देखा गया है फॉर स्टेकेशंस। Reason for this growth is due to factors like ease in travel plan, safety and opportunity to discover hidden gems within India. चलिए अब EIH के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 क्वार्टर 3 में EIH लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 186.9 करोड़ रुपीस था, जो कि 79.8% अप था ऑन ईयर बेसिस। EIH का रेवेन्यू भी 29.7% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 680.1 करोड़ रुपीस हो गया और इबिटदा भी 60% से बढ़कर 308.4 करोड़ रुपीस पर पहुंचा। EIH का रेवेन्यू मोस्टली अब लग्जरी ट्रैवल इंडस्ट्री के बढ़ते डिमांड की वजह से बढ़ा है। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, EIH हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर ट्रैवलर्स। कॉस्ट सेविंग मेजर्स की इंप्लीमेंटेशन से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है, reflecting EIH की कमिटमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल रेजिलियंस। अब हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात भी कर ली, अब बात करेंगे EIH के CSR इनिशिएटिव्स की। EIH का मेन फोकस एनर्जी सेविंग और एनर्जी एफिशिएंसी पर रहा है। उनके होटल्स का की फीचर एनर्जी कंजर्वेशन है। उनके AC सिस्टम्स में हीट रिकवरी व्हील्स, थर्मल स्टोरेज वेसल्स और हीट पंप्स यूज होते हैं टू लोअर एनर्जी कंजम्पशंस एंड पीक लोड रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा होटल्स में ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल मशीनरीज है जो कि आइडल टाइम रिड्यूस करती है। होटल गार्डन्स में भी दे यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, प्रोसेस्ड वेस्ट फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट इज STPs एंड बायो पेस्टिसाइड्स। न्यूज़पेपर्स एंड लॉन्ड्री के लिए कंपनी कॉटन बैग्स को यूज करती है। बिजनेस पैकेजेस और ग्रीटिंग कार्ड्स में रिसाइकिल पेपर का यूज किया जाता है। सोप्स को रिसाइकिल करके डोनेट कर दिया जाता है चैरिटी में। होटल्स के सारे क्लीनिंग एंड वॉशिंग डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल है। EIH ऐसे ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है और लोगों को लग्जरी ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना चाहती है। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ यस, देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस शो के माध्यम से हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई कंपनी के पीछे की कहानी लेकर आएंगे, इसलिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो द शो। हर स्टॉक कुछ कहता है, प्रेजेंटेड बाय एंजल वन। अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे एक नई कंपनी के साथ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, विशिंग यू गुड लक इन योर फाइनेंशियल जर्नी। Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. For disclaimer details, please visit our website www.angel1.in.